नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज एक खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, जिस खबर की शुरुआत हम 1977 से करेंगे। 1977 की क्रांति आपको याद होगी और 1970 के आंदोलन ने, जो 70 के दशक में जो आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन ने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। जनता दल भारी बहुमत से जीत करके आया था और इंदिरा गांधी के एक लंबे समय से चले आ रहे कांग्रेस के राज को समाप्त किया था। एक बार फिर से लोकतंत्र की ये जननी बिहार जो है वो फिर से आगाज कर रही है, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। नीतीश कुमार को साझा विपक्ष ने पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए ये बात कह दी है कि आप प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ें। ये सब कुछ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड और खुद नीतीश कुमार लगातार अपनी बातों को बदल रहे हैं। सबसे पहले ये उठा जनता दल से कि जनता दल के तरफ से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी भीतर ही भीतर खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट पर हम रोक देंगे, लेकिन इस बात से भी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साझा विपक्ष की हम उम्मीदवारी करेंगे, दावेदारी करेंगे और साझा विपक्ष को एक साथ करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के सीधे तौर पे जदयू ने इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को जदयू ने अधिकृत किया है। 3 दिवसीय बैठक चली, आपको पता ही है, ये सारी खबरें हमने आपको दे दी है। लेकिन इन सब बातों के अलावे जो भीतर खाने से बातें निकल करके आ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गठबंधन, गैर भाजपाई गठबंधन की मशाल जलाने की कोशिश हो रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान थी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में बोल रहे थे कि अब केंद्र की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के इस फैसले से जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का खेमा टेंशन में आ गया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है उसने जो 3 दिवसीय बैठक की, राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की, उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित करने का, कहीं ना कहीं बिना तेजस्वी यादव से पूछे ये प्रस्ताव पारित करना न लालू प्रसाद को पसंद है और न ही तेजस्वी यादव इसके लिए इत्तेफाक रखते हैं। आपको बता दें कि वो प्रस्ताव था, केसीआर आए हुए थे बिहार, केसीआर बिहार आए तो ये समझा जाने लगा था और ये कॉमन परसेप्शन भी है कि कोई भी जब बात शुरू होती है, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात हो रही है, विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्ष का कोई मजबूत नेता अगर आपके पास आता है तो लोगों को सोच में ये बात आ जाती है, लोग चर्चा करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रस्ताव पारित करने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन केसीआर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण नीतीश कुमार का रूप भी दिखा। नीतीश कुमार उस मंच से जब लगातार खोद करके पूछ रहे थे मीडिया के बंधु, तो नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि न तो केसीआर इस बात की घोषणा कर रहे थे और न नीतीश कुमार ऐसे अप्रत्याशित बात के लिए तैयार थे। उन्हें काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील होने लगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मंच से जाने लगे थे। ये सारी घटनाएं आपने देखी, लेकिन उसके बाद अगली कड़ी में जो बातें हुई जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, वो बातें तेजस्वी यादव को बड़ी ही नागवार गुजर रही है। जनता दल यूनाइटेड ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि केसीआर को लेकर के वो कोई भी बात आगे नहीं करेंगे और ना जो गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं उसमें केसीआर से वो संपर्क करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की खुशी का कारण यही है कि ये गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया और इसके बिखरने से सबसे ज़्यादा अगर चिंता किसी को है तो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना में डेरा जमाए लालू प्रसाद को। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के इस फैसले से राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी आघात पहुंचा है, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जब दिल्ली की यात्रा करेंगे तो तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की कमान दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो दिल्ली निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देने की कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि इन सब के बीच में नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, उनकी मुलाकात कई नेताओं से होनी है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 7 जो घटक दल हैं उनके साथ बिहार में, उन्हीं के साथ वो रणनीति बनाएंगे। इसको लेकर के भी भीतर खाने में ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से समझने वाले लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की रणनीति एक बार फिर से किसी दूसरे दिशा में जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने G23 की बात की थी जिसमें नीतीश कुमार का नाम था, लेकिन तब वो एनडीए में थे। हमने कहा था कि नीतीश कुमार देर सवेर इस गठबंधन का हिस्सा जरूर बनेंगे,
आज नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा तो बन गए, लेकिन वो गठबंधन ही अब उस स्वरूप में नहीं रहा। उस गठबंधन में ममता बनर्जी अपने आप को अलग कर चुकी हैं, केजरीवाल उसके साथ आएंगे नहीं, और शरद पवार पूरी तरह से अब दूसरी तरफ तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि शरद यादव, जिनको लेकर के कभी उनको पार्टी से निकाल बाहर किया गया था, अध्यक्ष पद उनसे छीना गया था, वो भी इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खुश होने का कारण यही है कि 2024 में जो गठबंधन बनना था भाजपा विरोधी, उस गठबंधन से पहले ही गांठ खुल गए हैं, बिखर गया है ये गठबंधन। और अब नीतीश कुमार कांग्रेस, वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और इसके साथ साथ समय आने पर मुकेश सहनी की वीआईपी को भी अपने साथ रख सकते हैं, ऐसा प्लान बन रहा है। लेकिन इस प्लान के तहत इस देश की गद्दी पर काबिज होना शायद मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा होगा, क्योंकि बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने एक और प्रस्ताव भीतर में पारित किया है, जिसको ओपन नहीं किया गया है। वो प्रस्ताव है कि जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं मिल जाती है, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को झटका लगना लाजमी है, और खास करके इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश हो रही है कि उसके मंसूबे जो हैं, जो उनकी रणनीति है, उस रणनीति को पार नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, और इस बात की खुशी तो होनी ही होनी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की रणनीति बन रही है और रणनीतियाँ लगातार बदल रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ रही है, उसको देख करके लगता है कि बनने से पहले ही नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बिखर गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।